प्यारे भाइयों और बहनों, दिन की शुरुआत करना अच्छे विचारों से, अच्छी बातों से और अच्छे कामों से, यही खुदा हम सबों से चाहता है। और आज की अंजील हम सबों के लिए सबसे अच्छा एक उदाहरण देती है कि शतपति जिसका नौकर बीमार था, शायद उस नौकर ने पूछा होगा या नहीं पूछा होगा, पर शतपति ने उस नौकर के लिए चंगाई चाहा और यहूदियों के उस नेक लोगों के ज़रिए यीशु के पास ये सिफारिश की दुआ भेजता है। और ये दूसरों के लिए अच्छे विचार रखना, दूसरों के लिए अच्छी बातें करना और दूसरों के लिए अच्छे काम करना हम सबों को हलीम बनाता है। हमें अपने बड़ापन और हम अमीर और हम अच्छे, हम नेक, इन सारे बातों से हम नीचे उतर कर हम हलीम बनकर दूसरों के लिए अच्छाई करने के लिए कोशिश करते हैं, अच्छे विचार रखने के लिए, दूसरों के लिए सिफारिश करने के लिए। अंजील हम सबों के लिए सिफारिश करने के लिए भी अच्छी उदाहरण देती हैं कि दूसरों के लिए सिफारिश करने के लिए हमें बड़े या नेक और अच्छे या संत बनने की ज़रूरत नहीं है। अंजील में बहुत सारे हमारे लिए उदाहरण हैं और ये उदाहरण, इस शतपति का उदाहरण हम सबों को आज बुला रहा है। हम भी आज के दिन दूसरों के लिए अच्छे विचार रखें, हलीम बने और यीशु के सामने झुकें। हर पाक मास में हम इस अंजील के एक आयत को बार बार दोहराते हैं। तो प्यारे भाई और बहनों, हलीम बने, अच्छे विचार रखें, अच्छी बातें करें और अच्छे काम करें। चाहे जो कोई भी हो, दूसरों के लिए सिफारिश मांगे खुदा से और खुदा की माँ से और सारे संतों से, नेक लोगों से। अंजील को सुने। जनता को अपने ये उपदेश सुनाने के बाद यीशु कफरनहूम आए। वहाँ एक शतपति का अत्यंत प्रिय नौकर किसी रोग से मर रहा था। शतपति ने यीशु की चर्चा सुनी थी, इसलिए उसने यहूदियों के कुछ प्रतिष्ठित नागरिकों को यीशु के पास ये निवेदन करने के लिए भेजा कि आप आकर मेरे नौकर को बचाएं। तो यीशु के पास आकर आग्रह के साथ ये कहते हुए उनसे विनय करते रहें, वो शतपति इस योग्य है कि आप उसके लिए ऐसा करें। वह हमारे राष्ट्र से प्रेम करता और उसी ने हमारे लिए सभागृह बनवाया। यीशु उनके साथ चले। वे उसके घर के निकट पहुंच ही रहे थे कि शतपति ने मित्रों द्वारा यीशु के पास ये कहला भेजा, प्रभु आप कष्ट ना करें, क्योंकि मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आएँ। इसलिए मैंने अपने को इस योग्य नहीं समझा कि आपके पास आऊँ। आप एक ही शब्द कह दीजिए और मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। मैं एक छोटा सा अधिकारी हूँ, मेरे अधीन सिपाही रहते हैं। जब मैं एक से कहता हूँ जाओ तो वह जाता है और दूसरे से आओ तो वो आता है और अपने नौकर से ये करो तो वो करता है। यीशु ये सुनकर चकित हो गए और उन्होंने पीछे आते हुए लोगों की ओर मुड़कर कहा, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, इज़राइल में भी मैंने इतना दृढ़ विश्वास नहीं पाया। और भेजे हुए लोगों ने घर लौटकर रोगी नौकर को भला चंगा पाया। हम भी इस अंजील के पाठ को आज के दिन के लिए याद रखें, एक दूसरे के लिए अच्छी बातें, अच्छे विचार, अच्छे काम करने के लिए अपने आप को हलीम बनाएं और एक दूसरे की मदद मांगे, खासकर खुदा की माँ की, संतों की मदद मांगे।